टेंशन मुक्त हो गए। टेंशन 3 साल 3.5 साल जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको ही परीक्षा से पहले टेंशन होता है। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं, उसको मालूम है कि पढ़े ना पढ़े हमको फेल ही होना है। जो पढ़ता है वो आदमी टेंशन में रहता है कि भैया हम पढ़े हैं और हमारा परीक्षा अच्छा हो। मेरी समझ से आज बिहार के लोगों के राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खत्म होने का ऐलान हुआ है। ये चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं है, बिहार के बच्चों के भविष्य के सुधार की शुरुआत होने की तिथि की घोषणा है। क्योंकि इस बार बिहार जाति धर्म नाली गली मोदी नीतीश लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। बहुत बेहतर है। पहले जो बिहार में 4 चरण 5 चरण में जो चुनाव 2015 में हुआ था, पिछले बार चुनाव 3 चरणों में हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये कई चरण के जो चुनाव होते थे कि उस समय मोदी जी का जलवा होता था और भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं इसीलिए ऐसे 8-8 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। न नीतीश जी प्रचार कर सकते हैं, न मोदी जी के आने से कुछ होने वाला है। बिहार में जिसको प्रचार करना था लोगों ने 2 साल 3 साल कर लिया, सुन लिया। अब अंतिम 1 महीने का प्रचार प्रसार का समय है। लोग एक बार उम्मीदवारों को देखेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कैमरे पर कि मेरे भाई एक बार संकल्प लो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, सही लोगों को जिता कर लाओ। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा हो जाए उसको भी हराओ। हर हालत में इस बार बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी प्रशांत किशोर नीतीश लालू जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए। इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो याद रखना अगले 5 साल इसी भ्रष्ट व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। बच्चों को बेरोजगार होना पड़ेगा, युवाओं को बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई जो बोओगे वो काटोगे। तो ये मौका है बुआई का। बढ़िया लोगों को जिताइए, जो अच्छा लगता है उसको जिताइए, तभी आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। बिहार में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपसे पहले बाजी मार ली आम आदमी पार्टी ने। अब ये कोई पार्टी है? बहुत लोग बसपा वालों ने भी जारी कर दिया है, नीम वालों ने भी जारी कर दिया है। भाई यहाँ 3 सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, लोग एनडीए के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं और उससे बढ़कर लोग जनसुराज के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं उसका कोई मतलब नहीं।